नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटवर्क फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन नेटवर्क फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी का मैं इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ तो कोरोना के चलते तमाम भर्तियों को स्थगित किया जा चुका है और लगभग सभी परीक्षाएं यहां पर स्थगित हो गई हैं। अब छात्रों को इंतजार है कि नई परीक्षाओं की तारीखों के बारे में कब तक फैसले लिए जाएंगे। उसी क्रम में कोरोना काल में इस परीक्षा को लेकर जो फैसला है वो लिया गया है और साथ में जानकारी दी गई कब आपकी जो परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर एक भी परीक्षा अपने तय समय पर करवाई जाती है, कोरोना काल के अंदर देखने के लिए मिलती है, तो इससे और भी परीक्षाओं का जो रास्ते हैं वो यहाँ से खुलेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर आप सभी के सामने जानकारी दी जाती है कि जुलाई के बाद में आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। राजधानी समेत प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा अब जुलाई के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। मौजूदा हालातों को देखते हुए यह परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन अगर बात करें, शासन ने 25 जुलाई को प्रस्तावित यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी स्थगित किया जा चुका है। अब ऐसे में एलयू की अगर हम बात करें, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका आयोजन 19 मई को प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इसे टाला गया है। बीएड की प्रवेश परीक्षा की अगर हम बात करें, यहाँ पर प्रोफेसर अमिताभ बाजपेयी, मतलब आधिकारिक घोषणा के अनुसार हम बात कर रहे हैं, आधिकारिक घोषणा यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अमिताभ बाजपेयी जी के माध्यम से उनका कहना है कि इस परीक्षा को जुलाई में कराने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन शासन की ओर से टीईटी स्थगित होने की वजह से अब ये परीक्षा जुलाई में ना होकर अगस्त में आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। कुछ छात्रों का ये भी कहना था कि ये न्यूज़ पुरानी है, मतलब कि पिछले साल की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये न्यूज़ इसी साल की है। जैसा कि आप सभी देखें कि इस बार जो यूपी टीईटी होने वाला था 25 जुलाई को था, जिसको अभी 2 दिन पहले ही स्थगित किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब जो बीएड प्रवेश परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो अगस्त के अंदर होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि जुलाई में कराने की तैयारियाँ थी, लेकिन यूपी टीईटी स्थगित होने की वजह से अब ये परीक्षा आपको अगस्त में देखने के लिए मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि 25 तारीख को आपकी यूपी टीईटी परीक्षा थी, जिसको स्थगित किया जा चुका है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से इसको लेकर जो कहीं ना कहीं प्रस्ताव भेजा गया था, शासन ने मंजूरी दे दी है। हालांकि छात्र इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये परीक्षा अपने तय समय पर करवाई जाए। लेकिन अगर बात की जाए यूपी टीईटी 2021 के विज्ञापन को लेकर, साथ में अगर बात करें कार्यक्रम के बारे में, तो अब ऐसे में जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि यूपी टीईटी का जो नया कार्यक्रम होगा, नई परीक्षाओं की तारीखें होंगी, उसके बारे में क्या होगा। तो ऐसे में जानकारी मिली है पीएनबी से कि यूपी टीईटी 2021 का जो आयोजन है वो जल्द करवाया जाएगा। जानकारी उनके माध्यम से दी गई है कि जैसे ही कोरोना के थोड़े से केसेस कम होते हैं, जल्द ही एक नया प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। उनके मुताबिक यहाँ पर बताया गया कि प्रयास किया जाएगा, अगर यहाँ पर सरकार के माध्यम से कोई भी हरी झंडी मिलती है परीक्षाओं को करवाने की, तो उसके अनुसार स्थितियों को देखते हुए एक प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और शासन की मंजूरी के बाद में आपके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी तक उनके माध्यम से कोई तारीखें नहीं बताई गई, लेकिन उनका कहना है कि अगले महीने एक नया प्रस्ताव यहाँ से बनाया जाएगा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से, और इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा शासन को, जिससे कि आगामी समय अगर हम बात करें जुलाई के अंदर आप सभी के जो आवेदन लेकर जो परीक्षा का आयोजन है वो देखने के लिए मिल जाए। ऐसे में सचिव के माध्यम से पहले भी कई बार बताया गया है कि यूपी टीईटी के आयोजन के लिए लगभग 3 महीने का समय चाहिए। तो ऐसे में उम्मीदें हैं कि अगर कोरोना का संक्रमण कम होता है तो जुलाई में आप सभी के आवेदन लेकर 3 महीने के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल सकती है। और जितनी जल्दी यूपी टीईटी की परीक्षा होगी, उतनी ही जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में जो छात्र यूपी टीईटी को लेकर निराश हैं, परेशान हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहें। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पल पल की जो अपडेट होती है आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलती है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर हम देखें तो आप सभी का जो प्रस्ताव है वो अगले महीने बनाया जाएगा पीएनबी के माध्यम से, और जुलाई से आपके जो आवेदन होने की संभावना ज़्यादा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 महीने के अंदर आपकी जो परीक्षा करवा के आपको भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती बैठने का मौका मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों के
माध्यम से लगातार बिना यूपीटीईटी के नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, क्योंकि छात्र चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती में देरी ना हो। कहीं चुनाव के बीच में अगर भर्ती फंस गई तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो भी होगा वो आप सभी को बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है यूपीटीईटी के बारे में आप सभी को दे दी गई है। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए आपसे जुड़े रहिए ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है यूपीटीईटी के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपीडब्ल्यूएससी से बम्पर भर्तियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीडब्ल्यूएससी की पीईटी परीक्षा की वजह से हज़ारों की संख्या के अंदर जो भर्तियां आने वाली थी वो लटकी हुई हैं। अब ऐसे में यहाँ पे एक जानकारी और दी गई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 2 महीने से यूपीडब्ल्यूएससी आयोग पूरे तरीके से बंद है। ना तो कोई परिणाम जारी किया है और ना ही परीक्षा के बारे में कोई जानकारी दी गई है, और ना ही अध्यक्ष यहाँ पे लोक सेवा मतलब कि अधीनस्थ सेवा आयोग में आते हुए दिखाई भी देते हैं, क्योंकि उनको तो बहाना मिल चुका है कोरोना संक्रमण का। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कई समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिल रही कि आचार संहिता के बाद में पदोन्नति की बात करें या फिर जो भर्तियों का इंतजार है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से हज़ारों की संख्या में जो भर्तियां वो आने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आचार संहिता के बाद ऐसा होगा, लेकिन ये होता हुआ अभी दिखाई नहीं देगा। लगभग आप मान करके चलें कि 2 से ढाई महीने कुछ भी होने की संभावना यूपीडब्ल्यूएससी से तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो नई भर्तियाँ आनी है वो कहीं ना कहीं पीईटी के बाद ही देखने के लिए मिलेंगी। और पीईटी को लेकर अभी कोई तैयारी यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से नहीं हो रही है। हालांकि पहले देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन सिर्फ ओटीआर के बाद अगर हम देखें तो उसके आगे की जो कार्यवाही वो देखने के लिए नहीं मिल रही है। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर जल्द से जल्द रिक्त पदों के विज्ञापन निकालने की जो मांग है वो की जा रही है, लेकिन बिना पीईटी के भर्ती हो पाना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के माध्यम से देखें या यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ से बम्पर भर्तियाँ आनी है। लेकिन जो लिखा है समाचार पत्रों के अंदर कि आचार संहिता के बाद ऐसा होगा, आचार संहिता लगभग हट भी चुकी है, लेकिन ऐसा अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। लगातार भर्तियों का इंतजार यूपीडब्ल्यूएससी से समाचार पत्रों में बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि भर्तियां देखने के लिए मिलेगी, लेकिन रिजल्ट की अगर बात करें तो जीरो आपको दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 के बारे में। जैसा कि आप सभी को बताया कि 69,000 के अंदर वैसे तो बहुत सारे मामले लगे हुए हैं, चाहे वो थर्ड चयन सूची के बारे में हो या फिर एमआरसी या फिर अलग अलग मुद्दों के बारे में। उन्हीं तमाम मुद्दों से संबंधित एक और मुद्दा है जो कि उत्तर कुंजी का है, जिसको लेकर हाल ही में एक आदेश आप सभी को देखने के लिए मिल चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। मैं आप सभी को जो आदेश है वो दिखा देता हूं, लेकिन जो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है वो आप सभी के इस आदेश के अंदर नहीं है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से समझा दूं कि आपको याद होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से तमाम आंशिकी की याचिकाओं को खारिज किया जा चुका है, जिसके संदर्भ में एक बड़ा लंबा चौड़ा जो आदेश है वो देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर हम बात करें आंशिकी से संबंधित एक और मामला आप सभी को पता है लगा हुआ है, जो कि लखनऊ बेंच के अंदर है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर सुनवाइयाँ तो हुई थी, लेकिन कोई खास आपको बदलाव देखने के लिए नहीं मिला। अंत में इस याचिका को खारिज किया जा चुका है। अब ऐसे में कुछ लोगों के माध्यम से ऐसे सवाल भी थे कि क्या यही सेम ऑर्डर लखनऊ बेंच के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ छात्रों के माध्यम से अपने अधिवक्ताओं से जानने का प्रयास किया गया, तो ऐसे में उनके माध्यम से भी यहाँ पे इस मुद्दे को खारिज करते हुए उनका कहना है कि इस ऑर्डर के अंदर उतना दम नहीं है जो लखनऊ बेंच के अंदर लगे हुए तथ्यों के आधार पर है। तो ये जो याचिका फाइल की गई थी, इसके अगर ग्राउंड्स की हम बात करें या फिर इसके अंदर जो तथ्य लगाए गए थे वो पूरे तरीके से कोर्ट को कंसीडर करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, जिस प्रकार लखनऊ बेंच के अंदर आपको देखने के लिए मिले थे। तो उन सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये वाला जो ऑर्डर है वो लखनऊ बेंच के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर इस सेम ऑर्डर को वहाँ पे लगा दिया जाता तो वो भी याचिका आप सभी की खारिज हो जाती, और वही याचिका आप सभी को बताएं एक आखिरी उम्मीद है 69,000 के आंशिकी वाले छात्रों के लिए। तो बड़ी अच्छी खुशखबरी आप सभी के सामने हो जाती है। साथ ही अधिवक्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसको लेकर जो अर्जेंसी फाइल की जा रही है जल्दी सुनवाई के लिए मेंशन करवाया जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि अभी तक अगर हम देखें इस ऑर्डर के अंदर किसी भी ग्राउंड को लेकर यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है। हालांकि मैंने भी अभी तक इस ऑर्डर को सही तरीके से रीड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से जो जानकारियाँ दी गई हैं उनका कहना है कि उनके पास में अगर सही तरीके से तथ्य हैं तभी वो आकर बहस करें, अदरवाइज बार बार याचिका फाइल करके यहाँ भर्ती को लटकाने का जो कार्य है वो ना किया जाए। तो ऐसे में अच्छी खुशखबरी ये हो जाती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लखनऊ बेंच में यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि छात्रों की सबसे बड़ी उम्मीद है। हालांकि याची लाभ जैसी चीज़ों को लेकर आप सभी बचिए। बाकी
बाकी उम्मीदें ऐसी हैं कि जल्दी इसका जो ऑर्डर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर लखनऊ के अंदर 2 सुनवाइयाँ हो जाती हैं कोरोना काल के बाद में, तो यहाँ से आप सभी को जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि छात्रों के माध्यम से अर्जेंसी फाइल की गई है, लेकिन सुनवाई ना होने की वजह से मामला लटका हुआ है। तो ऐसे में ये थी 269,000 की आंसर को लेकर। बाकी सुनवाई वगैरह को लेकर अपडेट मिलेगी तो सबसे पहले दे दी जाएगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।